मित्रों, जय श्री कृष्णा। हम सब अपने जीवन में सुख समृद्धि और घर में धन धान्य से भरपूर चाहते हैं। इसके लिए गाय माता द्वारा बताए गए घर में कुछ ऐसे टोटके और उपाय अपनाकर हम बुरी नज़र से बच सकते हैं, क्योंकि हर उपाय का हमारे ग्रह से संबंध होता है। ग्रह नक्षत्र हमारी कुंडली और जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए आप भी यह टोटके अपनाकर अपने घर में सुख समृद्धि और धनवान बनने के लिए उपाय कर सकते हो, जिनमें हमारा पैसा कुछ भी खर्च नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे उपाय अपनाकर अपने घर में सुख शांति और समृद्धि लाए। भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए हम कम समय में धनवान, लखपति, करोड़पति बनना चाहते हैं। धनवान होकर की मान मर्यादा पाना चाहते हैं, मगर समय से पहले भाग्य में जो कुछ भी लिखा है उसे ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकते। जन्म और मृत्यु, उसके ऊपर लाभ और हानि, सब कुछ एक शक्ति के हाथ में है। उस शक्ति को संसार में हजारों नाम दे रखे हैं और शक्ति को एक सेकंड के लिए भी मत भूलो। उसे हर पल याद करते रहो। उस शक्ति के सामने ही हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। अपने दुख की बातें करोगे तो वह जरूर सुनेगा। अपने दुख लोगों से मत कहो। वास्तु के अनुसार अग्नि, पवन, धरती, आकाश और जल आदि का ध्यान रखने से, शुभ कर्म करने से, सदाचार से रहने से सुख शांति में धन, बीमारियों से दूर रहता है। इस तरह के कार्य करने से आपको, यह कार्य छोटे छोटे हैं पर काम बड़े बड़े सफल हो जाते हैं। आप इस तरह के काम करके अपने घर में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। उपाय बहुत छोटे हैं, बस करने के लिए मन में आस्था और विश्वास होना चाहिए, तभी किसी काम को करने में सफलता हासिल होती है। सबसे पहले अपने अंदर विश्वास होना जरूरी है, तभी भगवान की भक्ति का हर कार्य उपाय सफल होता है। उपाय और टोटके। 1. भोजन हमेशा पूर्व दिशा अग्नि कोण में ही बनाएं। ऐसा भोजन रुचिकर होता है। ऐसा भोजन करने से परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और परिवार में प्रेम बना रहेगा। 2. घर में कांटेदार पौधे एवं तोड़ने पर दुख जैसा रस निकलने वाले पौधे ना रखें। गमले में हरे पत्ते फूल वाले पौधे जैसे मनी प्लांट, तुलसी, हरी चाय, मीठा नीम इत्यादि जरूर लगाएं। यदि जगह हो तो छोटे फल वाले वृक्ष भी जरूर लगाएं, जैसे आम, अमरूद, चीकू। 3. मुख्य दरवाजे के ऊपर चढ़ाव के नीचे बिजली का मीटर, कट आउट, बालक, ट्यूबलाइट, पानी की मोटर, सीढ़ियों के नीचे लैट्रिन, बाथरूम, पूजा स्थल नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर आकरण, कष्ट, कलेश व मांगलिक कार्य में बाधा है और मानसिक तनाव बना रहेगा। 4. हर दरवाजे एवं खिड़की में हल्के रंग के पर्दे लगा कर रखें। मुख्य दरवाजे के पर्दे के नीचे घुंघरू या छोटी छोटी घंटी लगा लेना। ऐसे करने से पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। 5. सोते समय सराहना दक्षिण दिशा की ओर रखने से आयु व धन, यश बढ़ता है और पूर्व की ओर रखने से विद्या में बढ़ोतरी होती है। उत्तर की ओर सिर रखने से आयु की हानि होगी। 6. परिवार की सभी सदस्यों की हंसमुख फोटो ड्राइंग रूम में जरूर लगाएं। ऐसा करने से परिवार में प्रेम बना रहता है। 7. पानी का इनलेट आउटलेट पर मकान के फर्श की ढलान ईशान कोण में ही होना जरूरी है। 8. स्वास्तिक चिन्ह में सबसे ज्यादा ऑरा शक्ति है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह खोज की है, यंत्रों से नापा भी है। सभी जगह इस मांगलिक चिन्ह का उपयोग करना चाहिए। अपने मकान के मेन दरवाजे के ऊपर 9 इंच चौड़ा और 9 इंच सिंदूर या किसी चीज से बनाएं। घर में शांति और खुशियां रहेंगी। घर से किसी भी काम के लिए निकलते समय मन ही मन 3 बार नारायण नारायण मंत्र का जाप करें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। फिर दाहिना पैर आगे रखकर चलना शुरू करें। ऐसा करने से सभी कामों में सफलता मिलेगी। 9. किसी काम पर जाने से पहले माता पिता के चरण छुएं और अपने पितरों के फोटो पर फूल रखें और नमस्कार करें। सफलता अवश्य मिलेगी। 10. अपने इष्ट देव की पूजा नियत समय पर, निश्चित समय पर नियमित रूप से करनी चाहिए। 11. सुबह शाम घर में अपने इष्ट देव के सामने घी का दीपक, अगरबत्ती जरूर जलाए। हो सके तो शाम को वक्त गुग्गल लोबान की धूप प्रत्येक कमरे में दे। ऐसा करने से बाहरी भटकती आत्माओं के दुष्प्रभाव से आपको राहत मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। 12. यदि घर में शंख है तो शाम को समय जरूर बजाना चाहिए। इससे लक्ष्मी का स्थायी निवास होने लगता है तथा नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसा करने से भगवान अदृश्य रूप से आपकी मदद करते हैं। ऐसा अनुभव आपको अवश्य होगा। 13.
दुकान समय पर खोलें और समय पर बंद करें। दुकान में साफ सफाई करने के बाद दुकान में पानी की कुछ बूंदें गोमूत्र से पवित्र जल छोड़कर अपने इष्ट देव की फोटो के सामने दीपक और अगरबत्ती भी जलाएं। नियमित रूप से इस देव के फोटो के सामने प्रसाद के रूप में मीठा जरूर रखें। ऐसा करने से व्यापार में उन्नति होने लगती है। 14. घर में संगीत का सामान कभी ऊपर ना रखें, हमेशा घर के किसी कोने में रखे है। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा और परेशानियों से बचाव होता रहेगा। 15. ऑफिस में पीछे दरवाजा नहीं होना चाहिए, पूर्व की तरफ मुंह करके बैठने पर सफलता मिलती है। 16. विद्यार्थियों को लिखना पढ़ना सभी कार्य पूर्व दिशा में मुंह करके करने चाहिए। 17. रूम के चारों कोने में किसी भी कोने में कीमती सामान, तिजोरी, लॉकर, जरूरी दस्तावेज, फाइलें नहीं रखें। 18. मकान का दक्षिण पश्चिम भाग भारी और सबसे ऊंचा रखना आवश्यक लाभदायक है। 19. मकान का मुख्य दरवाजे सबसे बड़ा और सुंदर कलात्मक हो, उस पर स्वास्तिक चिन्ह, ओम श्री रिद्धि सिद्धि और मांगलिक चिन्ह बनाना शुभ रहता है। 20. दरवाजे के सामने किसी भी प्रकार की रुकावट, बड़ा पेड़ नहीं होना चाहिए। 21. मकान के सामने वाले दरवाजे पर कभी भी काला रंग ना करें, ऐसा करने से बदनामी मिलेगी, नुकसान होगा, अशुभ है और अमंगलकारी है। 22. घर में खिड़कियां दरवाजे टूटे नहीं हो, फर्श उखड़ा हुआ नहीं हो, वरना धन का नुकसान हो सकता है। 23. रोजाना घर में भोजन बनाने के बाद सबसे पहले अपने इष्ट देव को भोग लगाए। भोजन से पहले एक रोटी गाय को, एक कुत्ते को, एक रोटी टुकड़े छत पर को हुआ पक्षियों के लिए डाल देनी चाहिए। ऐसा करने से घर में हमेशा बरकत रहने लगती हैं। 24. पका भोजन हमेशा सफ़ेद कपड़े से ढक कर रखें। शादी वाले घर में भोजन जहां पर पका हो वहां पर भी का दीपक जरूर जलाएं। सबसे पहले उस भोजन को अपने इष्ट देव का भोग लगाएं, उसके बाद ही मेहमानों को भोजन परोसें। 25. रोजाना सूर्योदय से पहले उठे, नित्यक्रम से निवृत्त हो, स्नान कर सूर्य भगवान को जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्घ दे। सूर्य नवग्रह में प्रधान ग्रह हैं। 26. ऐसी मानता है कि दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के बीच अभी सभी आत्माएं भटकती रहती हैं, अतः किसी भिखारी मांगने वाले को खाली हाथ या तिरस्कार करके ना भगाए, उसे कुछ ना कुछ खाने को जरूर दें। यदि कुछ भी ना कर सके तो कम से कम एक गिलास ठंडा पानी पिला दे। ऐसा करने से आकस्मिक दुर्घटनाओं से परिवार की रक्षा होकर घर में बरकत होने लगती है।